हाय फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से काफ़ी कॉल आ रहे हैं, मेरे इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी कॉल आ रहे हैं, नॉर्मल कॉल आ रहे हैं एंड एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट इमेज दैट इज रोटेटिंग ऑन द व्हाट्सएप कि ये क्या चीज़ है, क्या क्लेम है, क्या फिल करना है। दिस इज द कंफ्यूजन दैट इज प्रिवेलिंग अपॉन। इट्स जस्ट एन क्लैरिफिकेशन वन। हाय, आप सभी वो 20,000 अलॉटी जो जेपी इंफ्राटेक के अंदर फंसे हुए थे व्हेन द बैंकरप्सी स्टार्टेड 8 अगस्त 2017, तब से लेकर के फाइनली चीज़ें चली। इट हैव बीन अ प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड। चीज़ें ऊपर नीचे बहुत सी होती रही। हम सब लोगों ने क्लेम फॉर्म फिल किए, उसके बाद वोटिंग करी, वोटिंग करके एनबीसीसी वाज अ सक्सेसफुल बिडर, वो खत्म हो गया। फर्दर देयर वाज अगेन एनबीसीसी, देयर वाज सुरक्षा एंड फाइनली सुरक्षा टुक ओवर दिस प्रोजेक्ट वाया एनसीएलटी। 7 मार्च 2023 को देयर वाज अ डिसीजन जो एनसीएलटी ने दिया एंड फर्दर ऑन May 24 सुरक्षा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। देयर वाज स्टिल सम लिटिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन, बट या फंडामेंटली इट इज बीइंग अप्रूव्ड। कंपनी टेक ओवर हो गई सुरक्षा के पास में। इसी बीच के अंदर जिन लोगों ने क्लेम फॉर्म, ये एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बड़ी अजीब सी चीज लगती है एंड इट हैव गॉट ह्यूज रेलेवेंस। जिन जिन लोगों ने ये क्लेम फॉर्म फिल करना था, बहुत से लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में किया, कुछ ने थर्ड स्टेज में किया। सो देयर वाज स्टेप्स। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस था कि हमको क्लेम फॉर्म फिल करने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों ने नहीं किया। बट लेटेस्ट स्टेज पे व्हेन दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस, उन्होंने लेटेस्ट स्टेज पे फिल किया। तो देयर वाज सीक्वेंस। अगर आप जेपी इंफ्राटेक की वेबसाइट पे जाते हो तो लिस्ट लगी हुई है कि कब कौन कौन से लोगों ने क्लेम फॉर्म फिल किया। सो लिस्ट के अंदर कंप्लीट डिस्क्लोजर है, इस आदमी ने इस समय के ऊपर क्लेम फॉर्म किया, इट वाज फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। फाइनली ऐसे बहुत से लोग थे विच वाज 1139 इन काउंट टू बी प्रिसाइज, जिसके अंदर एक एस्टीम क्लाइंट है हु टुक अ इनिशिएटिव, आयुष अग्रवाल। उन्होंने केस फाइल किया जेपी इंफ्राटेक वर्सेस अदर्स के ऊपर एंड फाइनली ही वॉन्ड इट। देयर वाज अ डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर स्टेट किया गया था कि जिन जिन लोगों ने अभी तक क्लेम फॉर्म फिल नहीं किया है वो सारे के सारे लोग क्लेम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो उस लिस्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया सेट किया। वो क्राइटेरिया ये था कि जिसने भी अपना 80% पेमेंट किया हुआ है, जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट है, आउटस्टैंडिंग डिमांड है अगेंस्ट द टोटल कॉस्ट, उसमें से 80% जिसने पे किया हुआ है, ही कुड फाइल अप अ क्लेम। अराउंड 538 के आसपास का एक काउंट बन रहा था हु वर एलिजिबल एज पर दैट ऑर्डर, जो लोग ये क्लेम फॉर्म फिल कर सकते थे। उसमें से कितने लोगों ने किया, कितने ने नहीं किया, एज सच देयर वाज नो ऑफिशियल लिस्ट दैट हैव कम आउट, ठीक है। बट हाँ, उस लोगों में से काफी लोगों ने क्लेम फॉर्म, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुरक्षा ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकाला, उसके बाद में काफी लोगों ने वो क्लेम फॉर्म फिल कर दिया। सो जो आर्टिकल आया उसके बाद में देयर वाज अ सफिशिएंट टाइमलाइन दैट वाज गिवन और उसके अंदर काफी लोग निकल के गए। बट देयर वाज अगेन नंबर ऑफ पर्संस जो 538 थे, उसके अलावा करीबन 600 लोग ऐसे थे जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था उसमें रियायत नहीं मिली थी एंड हु वर नॉट एबल टू फाइल अप अ क्लेम। अब उन सारे लोगों के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वेरीज थी कि उनके पैसे का क्या होगा, बिकॉज अगेन इट्स अ हार्ड अर्न मनी। ऑफिशियली लोगों ने क्लेम फॉर्म फाइल नहीं किया। एज सच मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई जिन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने नहीं किया। देयर वर मल्टीपल रीजंस। कुछ की ईमेल आईडी फंक्शनल नहीं थी, कुछ के मोबाइल नंबर नहीं थे, कुछ के कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, कुछ लोग इंडिया के बाहर मूव कर गए थे एंड सम वर लाइक दिस कि जी हमने तो ऑफिशियली बुक्स में पैसा दिया हुआ है, क्या दिक्कत है, हमारा क्लेम तो फाइल करेगा ही ना, हमारे पास तो प्रॉपर्टी का पेपर है विच इज एन अलॉटमेंट लेटर और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी है, हमारे पास रिसिप्ट भी है, तो हमारे पैसे का क्या होना है। सो अंडर दिस कॉन्फिडेंस दे वर स्टिल सिटिंग। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि कुछ लोगों ने पेमेंट्स भी नहीं किए थे। जो 600 लोग थे उन्होंने पेमेंट्स नहीं किए थे। उसके पीछे भी देयर वर डिफरेंट रीजंस। कुछ लोग कोर इन्वेस्टर्स थे, कुछ लोगों को ये लगा कि जी ये पैसा फंस ही गया है, 2010 का प्रोडक्ट है, 2013 में मिलना था, 13 में नहीं मिला, 14, 15, 16, 17 में, फिर 17 में बैंकरप्सी फाइल हो गई। तो लोगों को लगा कि नहीं, छोड़ देते हैं ना, और ज्यादा पैसा डुबाने का क्या मतलब बनता है, जो फंसा हुआ है वही बहुत है। सो अंडर दिस इंप्रेशन कुछ लोगों ने आगे पैसा भी नहीं दिया। सो नाउ दिस सिनेरियो इज कि जिन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया था और जिन्होंने किया, वो सारे लोग, देयर इज अ जजमेंट ऑफ 3 नवंबर 2025, जो आज न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल जेपी इंफ्राटेक ने निकाला, इट्स द सेम आर्टिकल जो जजमेंट से, उसके अंदर भी उसका रेफरेंस दिया गया है कि किसी भी आदमी ने अभी तक अगर क्लेम फॉर्म फिल नहीं किया है, सो वो
6 दिसंबर 2025 तक क्लेम फॉर्म फाइल कर सकता है, और ये जैसे ही वो क्लेम फॉर्म फाइल करता है तो ही इज आउट ऑफ दिस मैस। अब इसमें एक और कंफ्यूजन है जो प्रिवेल हो रहा है अगेन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू नंबर ऑफ माय इन्वेस्टर्स एंड उनके कुछ एस्टीम क्लाइंट्स और रिलेटिव स्टकअप हैं, तो इसमें फर्दर आई वुड लाइक टू गिव वन मोर क्लैरिटी ऑन दिस। यू कुड ऑलवेज विजिट सुरक्षा ऑफिस, जेपी ऑफिस इन लेमन टर्म्स। उसमें आपके पास ये ऑप्शन है, आज भी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पास आप जा करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हो और आप यूनिट भी क्लेम कर सकते हो। सो ये जो आर्टिकल्स हैं विच आई एम टेलिंग यू, ये इसी के अटैचमेंट के अंदर मैं अगेन ताकि है ना वो जो कॉल्स आ रहे हैं उन लोगों को कन्वीनियंस के लिए आई एम शेयरिंग दिस आर्टिकल। आप जा करके एटलीस्ट स्टिल देयर इज एन अ लास्ट ऑप्शन, आई विल से लास्ट ऑप्शन। द रीजन बिहाइंड द सेम इज क्योंकि अगेन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया है और मेरे को ऐसा लगता है एक प्रीटी सफिशिएंट टाइम दिया गया है ताकि आप लोगों को कर सको। इसके बाद में भी अगर कोई आदमी अभी भी क्लेम फाइल नहीं करता है, सो उन यूनिटों को मेरे को ऐसा लगता है दे विल बी फॉरफिटेड, ये मेरा मानना है। और उनका जो पैसे का क्या होगा, अगेन द फेट लाइज विद द कोर्ट और विद द अथॉरिटीज विच इज जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, आगे उनका क्या होना है। बट हाँ, हम उस मैस में एंटर नहीं करते हैं, हम आज के टाइम पे ही जा करके क्लेम फाइल करते हैं और क्लेम फाइल करके वी ट्राई टू टेक दिस कि हम अपने, अगर आपको जो भी यूनिट लेनी है या अपना रिफंड लेना है, ट्राई टू इनिशिएट। जो भी कंसर्न पर्सन्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, अगेन आई एम शेयरिंग हेयर फॉर योर रेफरेंसेस, ताकि वो आप उनको देख लीजिए, उनको कनेक्ट कीजिए, आस्क देम व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। ठीक है, जो प्रोसेस है, एनी सॉर्ट ऑफ एफिडेविट्स, अंडरटेकिंग, इंडेमनिटी बॉन्ड, और इसमें जो भी करना है आप प्रायोरिटी बेस पे कीजिए। वन मोर थिंग, इसके अंदर जो मेरे को अगेन जो लोगों से बात करके समझ में आया था कि लोगों की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस का इशू है। अगेन आई बिलीव यू कैन ऑलवेज विजिट द सीआरएम ऑफिस, वहाँ से क्लैरिफिकेशन ले लीजिए कि क्या होना है और कैसे आप अपना अपडेट करा सकते हैं, और उसको लेकर के रख लीजिए। ऑफिशियली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, टेक एक्नॉलेजमेंट, आप अपने जो फाइल है ओरिजिनल उनकी फोटोकॉपी लेकर के जाइए, दिखाइए। एज ए कंसल्टेंट मेरी जो रिक्वेस्ट रहती है वो ये रहेगी कि रेदर देन ऑप्टिंग फॉर द रिफंड, ऑप्ट फॉर द यूनिट, क्योंकि आपने जिस भी प्रोडक्ट पे जो भी रेट लिया हुआ है, आपकी जो परचेज प्राइस थी, आज मार्केट में डेफिनेटली यू विल बी कमांडिंग सम प्रीमियम आउट ऑफ इट। तो ऑप्ट आउट फॉर अ यूनिट, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट जिसने भी आपकी जिसको आपको बुक किया था उससे, या फिर आप मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, विल बी एबल टू असिस्ट यू विद रीसेल ऑल्सो, हम उसको आपको बेचने में मदद कर पाएंगे। ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपके जो लॉसेज हैं, आई विल यूज दिस वर्ड लॉसेज, क्योंकि आपने काफी टाइम पैसा दिया है। बट अगेन थैंक्स टू द गॉड आज सारी चीजें आ गई हैं, कंस्ट्रक्शन हैव अगेन स्टार्टेड। इनफैक्ट आज ही का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि 2 प्रोजेक्ट और हैं विच इज़ गार्डन आइल्स एंड ऑर्चिड्स, उनका रेरा वो इन अभ्यांस में थे तो उनका रेरा थ्रू हो गया है। सो दैट इज एन अ पॉजिटिव थिंग फॉर अगेन फॉर द अलॉटीज। दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, दे आर गुड प्रोडक्ट्स। तो चीज़ें चल रही हैं, थिंग्स आर टर्निंग ऑन टू बी पॉजिटिव नोट। हाँ, साइड डिले हैं कुछ, अगेन देर आर इश्यूज रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड द ट्रांसफर, सो पार्ट एंड पार्सल ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट या दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। ये जिस आदमी ने अपना क्लेम फॉर्म फिल किया हुआ है वो आराम से अपने घर पे बैठिए, इसी के साथ में एक लिस्ट लगी हुई है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, वो ये वाली जो लिस्ट है वो अराउंड 1140 मेंबर्स वाली लिस्ट है, क्योंकि अपडेटेड लिस्ट है नहीं हमारे पास में, तो ये वो वाली लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक। ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने नहीं किया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी में किसी के पास में भी एक यूनिट थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने क्लेम फॉर्म फिल किया है नहीं किया है, आप एक बार लिस्ट को स्क्रॉल करके देख लीजिए और उसको ये फॉरवर्ड जरूर कीजिए। क्या पता हो सकता है अभी भी वो मिस किए हुए हों। आई एम टेकिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि मेरे को ऐसा लगता है कि हार्ड अर्न मनी होता है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और जिसका भी जो पैसा है ना, उसको एटलीस्ट अगर हम वो मीडियम बन पाए कि वो पैसा बच पाए, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट ऑन माई पार्ट। ठीक है ना, आप अपने बिहाफ पे कीजिए, ट्राई टू शेयर इट टू दी अलॉटी जिसको आपको लगता है जिसके पास यूनिट थी या जिसने क्लेम फॉर्म फिल नहीं किया है। बाकी जिन लोगों के पास में जिन्होंने फिल कर रखा है, आराम से बैठिए, अनसोल्ड इन्वेंट्रीज ओपन होने वाली हैं फॉर कॉस्मोस,
क्लासिक KPA इन प्रोडक्ट्स की। अगर वो परचेज करने का प्लान है तो डू कॉल अस। मार्केट के अंदर नई इन्वेंट्री जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और कोई क्वेरी है और ब्रॉडलाइन नंबर इज देयर ऑन बॉटम ऑफ इट, आप उसके ऊपर कॉल कर लीजिए, और लैंडलाइन नंबर इज देयर। जो प्रोजेक्ट है आप बता दीजिए, समवन फ्रॉम माय टीम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर विल डेफिनेटली कनेक्ट यू एंड विल असिस्ट you for any other help. Thank you. Take care.